चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस हुई। थीम था ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? किसी भी पॉपुलेशन में जो नॉलेज होती है, स्किल जो होता है, जो उनको प्रोडक्टिव बनाता है, उसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। जैसे कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स, इंजीनियर, जो बुजुर्ग का एक्सपीरियंस है, वो सब ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा। क्या महत्व है ह्यूमन कैपिटल का एक देश के विकसित होने में? सबसे पहला, आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस कर पाएंगे। भारत का 60% पॉपुलेशन अभी 15 से 59 साल के बीच में है। यंग पॉपुलेशन होने के बावजूद हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट रेट लो है क्योंकि स्किल की कमी है। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो पीक पर होगा 2030 में, जब हमारी 68.9% जनसंख्या इस वर्किंग एज ग्रुप में होगी। हमें इसे हार्नेस करने के लिए उनमें स्किल इनकलकेट करने की ज़रूरत है। उनमें एजुकेशन, स्किल, हेल्प डालेंगे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। वो इनोवेशन इकोनॉमी को डेवलप कर पाएंगे, जैसे कि रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, इन सब को डेवलप कर पाएंगे और एआई, ग्रीन एनर्जी, इन सब टेक को अडॉप्ट कर पाएंगे। अब मेन चैलेंज क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी हमारे यहाँ बहुत ख़राब है। क्लास 5 का बच्चा ढंग से मैथ सॉल्व नहीं कर पाता। ड्रॉप आउट हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंडरी लेवल पर ही हमारे यहाँ 11% बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग हमारे यहाँ लो है। डेवलप्ड नेशन में 18 साल कहा जाता है, मगर भारत में केवल 13.3 ईयर ही लोग स्कूलिंग कर पाते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? पहली बात ये कि फाउंडेशनल लर्निंग को स्ट्रेंथन करना होगा। निपुण भारत को एक्सपैंड कीजिए, बाल वाटिका को एक्सपैंड कीजिए, और जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है जो हम लोग देते हैं गांव में आंगनवाड़ी के जरिए, उसको मजबूत करना होगा। स्किल इंटीग्रेशन और एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव करना होगा। हमारा जो एजुकेशन है उसको क्लोजली इंटीग्रेट करना होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना होगा ताकि लोग केवल डिग्री ना पाएं, उनके पास स्किल भी हो, NSQF, अल्ट्रा टिंकरिंग लैब के जरिए। और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट, केवल पढ़ाई से नहीं, उनका जो हेल्थ है वो भी इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। बच्चों को जो मिड डे मील दिया जाता है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी PM पोषण के अंतर्गत।